जय जोहार के छत्तीसगढ़ साथियों। मैं प्रभास राय एलजेएस मीडिया से। आज एलजेएस मीडिया का बहुत ही सौभाग्य है कि हम अपने ही गुरु के बीच आए हैं कुछ चंद सवालों का जवाब जानने के लिए, जो वर्तमान शिक्षा पद्धति या बच्चों में संस्कार की कमी, और जो बच्चे अक्सर देखा गया कि सिर्फ पढ़ाई करते हैं, पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जॉब के लिए। सबसे पहले मैं अपने गुरु के चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ सर को, और सर से जानना चाहूँगा कि सर वर्तमान शिक्षा पद्धति और आज से 10 साल पहले की पद्धति में क्या बदलाव देखते हैं सर आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है, आप हमारे पास आए जो है। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं डॉक्टर डी के उपाध्याय प्राचार्य के पद पे स्वामी आत्मानंद विद्यालय चिरमिरी में कार्य कर रहा हूं। आपने पुरानी पद्धति में जो शिक्षा की व्यवस्था थी और वर्तमान समय में जो शिक्षा की व्यवस्था है उस पर प्रश्न किया है। निश्चित रूप से आज का जो शिक्षा का ट्रेंड चल रहा है उसमें बच्चों में संस्कार की कमी और पारिवारिक रूप से उनको उस तरह का माहौल नहीं मिल रहा है जैसा पुराने समय में होता था। और पुराने समय में गुरु के प्रति लोगों का आदर भाव ज़्यादा दिखाई देता था, बच्चों में पढ़ाई के लिए ज़्यादा जागरूकता समझ में आती थी और एक संस्कारवान बनने का उनकी इच्छा रहती थी। लेकिन उनमें निश्चित रूप से कुछ कमी आ गई है और वर्तमान समय में बच्चे दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हम आपके लिए एक चिंता का विषय है और हमें आपको उस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। दूसरा प्रश्न है सर कि अक्सर देखा गया है कि स्कूलों में या कॉलेजों में जो भी शिक्षारत बच्चे जो हैं, उनका सिर्फ एक मकसद है नौकरी पाना। वो चाहे एम के प्रकार कैसे भी नौकरी पाए। ये बहुत ही चिंता का विषय है कि बच्चे जो पढ़ाई उनको पढ़नी चाहिए, जो ज्ञान लेना चाहिए, वो ज्ञानवान न बन के सिर्फ नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, आपका ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है जो है कि बच्चे सिर्फ नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हर माता पिता अपने बच्चे को जब पढ़ाने की ओर बढ़ाता है तो उसकी भी एक चाह रहती है कि हमारा बच्चा अच्छे जगह पे जाए, अच्छे पदों पे जाए और अच्छे समाज में एक अच्छा नाम कमाए। तो नौकरी तो उनका एक प्रमुख विषय जरूर है और नौकरी की होड़ में वो आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन नौकरी की होड़ में बढ़ते बढ़ते वो अपने अंदर का जो मूल ज्ञान है, मूल संस्कार है, वो भूल जा रहे हैं। और केवल और नौकरी भी एकेडमिक ज्ञान, परसेंटेज, हाई परसेंटेज लाने के चक्कर में बच्चे निश्चित रूप से उनका एक तरह से वो पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं और नौकरी का जो प्लेटफार्म है वो बहुत कम है और उसमें भी प्रतिस्पर्धा की होड़ है। जब तक क्वालिटी नहीं रहेगी तब तक नौकरी भी मिलना मुश्किल है। तो बच्चों में नौकरी की प्रतिस्पर्धा तो बनाए रखने की जरूरत तो है, लेकिन अपने मूल संस्कार और मूल ज्ञान को से विरक्त होने के दिशा में उनको विचलित नहीं होना है, उसको बना के रखना है। एक सर सबसे बड़ा सवाल क्षेत्र में जनचर्चा भी है कि कोरोना का समय जो 2 साल बीता, बहुत दुखदायी समय था वो। काफी लोगों के उद्योग धंधे चौपट हो गए, शिक्षा व्यवस्था बहुत चरमरा गई। लेकिन अक्सर देखा गया कि जो उस बीच एग्जाम हुआ, जो परीक्षाएं हुई, जो छात्र घर में बैठ के परीक्षा दिए, और अक्सर देखा कि वो 90%, 85% मार्क्स लेके आए, और कहीं भी जब भर्तियां हुई तो उनका डायरेक्ट चयन हो गया। लेकिन जो बच्चे रियल में परीक्षा दिए थे, परीक्षा हॉल में बैठ के परीक्षा दिए थे, उनका परसेंटेज कम आया, वो नौकरी से वंचित रह गए। उनकी एक पीड़ा है। तो उनका यह कहना था कि अगर वो बच्चे टॉपर हैं तो रिटर्न एग्जाम क्यों ले लिया जाए, लेकिन सरकार की ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसी मंशा भी नहीं है। और जहाँ तक ये सर मेरा एक वो है कि परसेंटेज से सर किसी व्यक्ति का टैलेंट आंकना ये कोई बहुत जरूरी नहीं है सर। निश्चित रूप से आपने कोरोना काल का जिक्र किया है। कोरोना काल में शिक्षा का जो माध्यम था वो सिर्फ ऑनलाइन माध्यम था। ऑनलाइन माध्यम से बच्चों ने अपने अपने विद्यालय के माध्यम से पढ़ाई किया और परीक्षाएं भी ऑनलाइन माध्यम से शासन ने निर्णय लिया कि ऑनलाइन माध्यम से ही परीक्षाएं संपन्न करा ली जाए, क्योंकि वो एक संक्रमण काल जो था उससे पूरा देश प्रभावित था, जन जन प्रभावित थे। तो वो एक उपाय निकाला गया कि घर से बैठ के परीक्षा दे दें और घर पे ही उनका मूल्यांकन के लिए उनकी कॉपी ले लिया जाए। लेकिन निश्चित रूप से इस पद्धति से बच्चों का एक बेस जो था वो कमज़ोर हो गया और वो कमजोरी आज भी हम लोग अपने विद्यालय में और अपने वातावरण में देख रहे हैं कि कोरोना काल में जो क्षरण हुआ बच्चों के शिक्षा का,
वो क्षण आज भी अभी मूल धारा में नहीं आ पाया है। बहुत सारे बच्चे अभी भी उससे उबर नहीं पाए हैं। साथ ही साथ आपने कोरोना काल में जो परीक्षा का जो मेथड था घर से और परीक्षा हाल के बच्चे अच्छी नौकरियों से वंचित हो गए और जो परसेंटाइल ला करके अच्छे परसेंटेज ला करके बच्चे नौकरी में आ गए जो है, ये एक बड़ी दुखदाई स्थिति है कि टैलेंट का उस तरह से मूल्यांकन नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। निश्चित रूप से आज टैलेंट को ही लोग आगे देख रहे हैं, आगे उसका ही रास्ता खुल रहा है। अगर आप में कोई टैलेंट नहीं है, आप में प्रतिभा नहीं है, आप उस तरह से अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, तो समाज में आप कहीं खड़े नहीं हो पाएंगे। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी से यही निवेदन करूंगा कि गार्जियन से भी यही निवेदन करूंगा कि आप 90%, 95%, 99% के होड़ में मत जाइए। आप उन बच्चों में वो सारी गुण डेवलप करने की ओर ध्यान दीजिए जो उनको ज्ञानवान बनाए और उनमें वो संस्कार डेवलप करे जिस संस्कार की आज कमी हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने टाइम दिया। मैं फिर से आपको श्री चरण प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। प्रभास राय, एलजीएस मीडिया से। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।